एक मृत व्यक्ति हुआ जिंदा। लकड़ी चुनते हुए हलचल होने पर लोग भागे, तुरंत निकाल करके पहुंचाया हॉस्पिटल। देखिए पूरा मामला क्या है झुंझुनू क्षेत्र का, जहां एक डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने के बाद भी व्यक्ति निकला जिंदा। पूरी रिपोर्ट के साथ। जय जवान जय किसान साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं आज बहुत बड़ी कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी है एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा होता है, कैसे खलबली मचा देता है बीडी के हॉस्पिटल में, कैसे डॉक्टर को सस्पेंड करा देता है एक मरा हुआ व्यक्ति। जी हाँ, इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही बड़ी विचित्र कहानी है, बड़ी रोमांटिक कहानी है, बड़ी दुख भरी कहानी है। इस कहानी का जो भी शीर्षक दूं मैं वो कम होगा। जी हाँ, मामला है झुंझुनू क्षेत्र का, जहां एक रोहताश नाम का व्यक्ति एक संस्थान में मानसिक रूप से विकलांग होने की वजह से रह रहा था। संस्थान उसको सेवा दे रही थी। अचानक 11 बजे तबीयत खराब होती है और उसका वही संस्थान में छोटा मोटा इलाज करने के बाद में 2 बजे झुंझुनू के बीडी के हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल में उसको ले जाकर के भर्ती कराया जाता है, जहां पर डॉक्टर योगेश जाखड़ उसका चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद 2:10 बजे उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। मृत घोषित करने के बाद 2:30 बजे उसकी लाश को मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। 4:20 बजे तक पोस्टमार्टम की कार्रवाई होती है। आनंद फानन में पोस्टमार्टम की कार्रवाई सिर्फ कागजी खाना पूर्ति करते हुए लाश संस्थान को सुपुर्द कर दी जाती है। यह भी नहीं देखा गया कि जो व्यक्ति मरा है वो कौन है, क्या उसके वारिस है, उसके माता पिता है, क्या उसके परिजन है, ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। और संस्थान के सदस्य उसकी लाश को ले जाते हुए शमशान पहुंचा देते हैं। 5:10 बजे उसे शमशान में पहुंचा करके लकड़ियां चुनने का काम शुरू हो जाता है। 5:27 बजे तक लकड़ियां चुन करके कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही अग्निदाह करने वाले होते हैं, तभी वो मृत व्यक्ति अपने आप हिलने लगता है। उसे देख करके बहुत सारे लोग भाग जाते हैं, बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हिम्मत जुटा करके उस व्यक्ति के पास जाते हैं और उसको हड़लकड़ियों में से निकालते हैं। देखते हैं तो उसकी धड़कन भी चल रही है और वो स्वस्थ है। उसे तुरंत उठा करके पुनः बीडी के हॉस्पिटल लाया जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में अभी वर्तमान में वो आईसीयू वार्ड में है। बात ये नहीं है कि एक मरा हुआ व्यक्ति जिंदा कैसे हो गया, बात ये है कि एक जिंदा व्यक्ति मार कैसे दिया गया। क्या आज की वैज्ञानिक तकनीकी कोई खामी रही, या जो डॉक्टर है उसके द्वारा निरीक्षण में कोई कमी रही, या फिर ईसीजी मशीन में कोई मिस्टेक रही? नहीं, इसके पीछे जिम्मेदार है हमारी व्यवस्थाएं, इसके पीछे जिम्मेदार है हमारे डॉक्टर्स की मानसिक सोच, इसके पीछे कहीं ना कहीं लोभ की प्रवृत्ति। क्योंकि उनको पता था कि इस व्यक्ति का हम ज्यादा चेकअप कर भी लेंगे तो मिलेगा क्या, कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है। इसलिए लापरवाही पूर्वक चेक करते हुए उस व्यक्ति को जो जिंदा था उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृत घोषित करने के बाद में 2 घंटे वो मोर्चरी में रहा। 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 2 घंटे मोर्चरी में रहने के बाद में उसे शमशान तक पहुंचाया गया। 2 घंटे उसमें हो गए, 1 घंटा वापस ला करके भर्ती कराया गया। 5 घंटे पहले अगर एक स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ व्यक्ति को पर्याप्त उपचार मिल जाता तो आराम से उसकी जान बच सकती थी। लेकिन कहीं न कहीं अगर इस प्रकार की घटना हुई है तो बहुत ही विभत्सकारी है। आनंद फानन में जिला कलेक्टर महोदय ने 3 डॉक्टर्स की टीम, जिसमें डॉक्टर योगेश जाखड़, डॉक्टर संदीप पचार पीएमओ और डॉक्टर नवनीत मिल, तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है। सस्पेंड करना एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार की उन्होंने हरकत की है, जिस प्रकार की उनके द्वारा लापरवाही की गई, जिस प्रकार के सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई है, वो बहुत ही विचारणीय है। इस बात के लिए आप सबको भी सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा कि कहीं न कहीं हमारी व्यवस्थाओं में बहुत बड़ी खामी चल रही है। बहुत बड़ी कार्मिक वर्ग जो है वो अपने पद के प्रति किस प्रकार से लापरवाह बना हुआ है। आज जहां भी जाओ हर कार्मिक की स्थिति यही है। किसी भी विभाग में चले जाओ, चाहे राजस्व विभाग में जाओ, चाहे नारकोटिक्स विभाग में जाओ, चाहे न्याय विभाग में जाओ, या चाहे किसी भी विभाग में जाओ, जहां कोई भी अपने पदी कर्तव्य का निर्वहन करना नहीं चाहता है, सिर्फ वो अपनी तनख्वाह उठाना चाहता है।
बहुत सी बार देखा है, उसका दायित्व क्या होता है। आज मैं देखता हूँ बहुत सी बार हमारे यहाँ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक गाड़ी आती है जन जन के प्रचार के लिए कि साहब कानून के प्रति जागृत कर रहे हैं। वो गाड़ी हमेशा खराब मिलती है, कोई भी दायित्व नहीं, उसे सिर्फ झंडी बताई जाती है। उसके बाद में क्या होता है, कितने लोगों को आज तक उस गाड़ी की वजह से न्याय मिला है, कोई नहीं कह सकता है। जिला लेवल पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, राज्य लेवल पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, नतीजा जीरो है। उसके कारण क्या है? उसका कारण यह है कि किसी की कोई जवाबदेही नहीं। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी तब तक कोई भी व्यक्ति अपने काम को निष्ठा से नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति की एक जवाबदेही हो, हर कार्मिक की एक जवाबदेही हो, हर राजनीतिक व्यक्ति की एक जवाबदेही हो, हर सामाजिक व्यक्ति की एक जवाबदेही हो। जवाबदेही होगी तो हमारे संविधान की पालना होगी। बाकी संविधान एक मजाक सा विषय बनाकर रख दिया है। बहुत सारे नेता आते हैं, संविधान बताते हैं, बहुत सारे नेता आते हैं कि संविधान बताने वाले पालना नहीं करते, लेकिन संविधान की कौन पालना कर रहा है? न्याय क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जाओ, आज हमें विडंबना के साथ में कहना पड़ेगा कि जिन लोग का जो मामला है, जिसे मृत होना अलग बात थी, लेकिन जिंदा व्यक्ति को मृत बता देना काफी गंभीर विषय है। इस विषय पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। क्या इस विषय के लिए मैं एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, आरक्षण इस बिंदु का कारण तो नहीं है। मैं आरक्षण का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आरक्षण किसे मिले, आरक्षण किस काम के लिए मिले? आरक्षण जहां दिमाग के काम की जरूरत नहीं होती वहां मिले। चतुर्श्रेणी में आरक्षण मिले, लेकिन साहब जहां दिमाग की जरूरत होती है वहां बिना दिमाग वाले को बिठा देना। शिक्षा विभाग की मैंने सुनी है कि जिनके -3 नंबर मैथ्स में है उसको मैथ्स का टीचर बना दिया। भाई टीचर बनाने की कहां जरूरत है? उसे घर पे बिठा करके पेंशन तनख्वाह दे दो। वो क्या पढ़ाएगा जो खुद 100 नंबर में से -3 नंबर लेकर के आए? ये बड़ा गंभीर विषय है, इस विषय पर जरूर विचार होना चाहिए। हर व्यक्ति को अधिकार मिले, हम ये कहते हैं, लेकिन अधिकार के लिए वो काबिल तो बने। बिना काबिल हुए आप अधिकार की बात करते हो तो इस प्रकार के नतीजे आते हैं। हमें समझना होगा इस बिंदु को, हमें जानना होगा, हमें विचार करना होगा कि हमें किस तरह के देश का निर्माण करना है, या हमें सिर्फ इन घिसी पिटी व्यवस्थाओं के साथ ही जीना है। इसी बात के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।